नंद बाबा और मैया जसोदा को आनंद की प्राप्ति कराई है। और पूरे ब्रजमंडल में कोई ये ना कह रहे हो कि नंद के छोरा भयो है, कि जसोदा के छोरा भयो है, लाला भयो है, ना है। सब केवल एक ही गुण गा रहे हैं कि नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। संसार के भौतिक विषयों में साधारण सुख की प्राप्ति हो सकती है, परंतु आनंद की प्राप्ति तो केवल भगवान के भजन में है, भगवान के सत्संग में है, भगवान की कीर्ति में है, भगवान की कथाओं में है, जो वास्तविक आनंद है। और उसी आनंद से परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। ब्रजवासी इतने प्रसन्न भये, इतने प्रसन्न भये, और नंद बाबा तो इतने प्रसन्न भये, सब कछु लुटाए रहे हैं, सब कछु जो हाथ में पड़ जाए। कहा सोनो, कहा चांदी, कहा हीरे, कहा जवाहरात, कहा बर्तन, कहा वस्त्र, कहा अलंकार, कोई कछु न लायो, सब कुछ लुटाए दियो। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, जितने अकिंचन हत ब्रजमंडल में सब आज सेठ बन गए, सब धनी बन गए। आज इतना लुटायो नंद बाबा ने, सब के सब देवता ऊपर ते भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो आज ब्रजमंडल की हर एक कुंज गली में माता लक्ष्मी नृत्य कर रही हैं, अपने नारायण के अवतार के महोत्सव के रूप में। गली गली में, गली गली में लक्ष्मी पड़ी है, नृत्य कर रही हो, झूम रही हो कि आज मेरे स्वामी बाल रूप में प्रकट भये हैं, ऐसा प्रतीत है रहो है। ठाकुर जी महाराज ने जो त्रेता युग में चंद्रमा को वचन दियो, जब भगवान राम रूप में आए तो चंद्रमा नाराज है गए, क्योंकि 1 महीना को दिन भयो, सूर्य देव ने अपने रथ को रोक लियो, चंद्रमा के नंबर ही ना आने दियो, तो चंद्रमा नाराज है गए। बोले प्रभु हमसे नाराज हो? बोले नहीं। बोले हमें आपके दर्शन नहीं है रे। बोले क्यों? बोले सूर्यदेव आगे बढ़ ही नहीं रहे, रात्रि हो ही नहीं रही, तब हमारा नंबर आ गया। तब भगवान राम जी ने कही, बोले चिंता मत करो, अभी तुम सूर्य वंश में आए हैं, अगली बार जब हम आएंगे तो चंद्र वंश में आएंगे और तुम्हारे भी वंश को हम धन्य कर देंगे। और जब तक द्वापर में हम नहीं आवे तब तक तुम्हारे नाम को अपने नाम के संग लगाए लेंगे। तो जालेंगे राम जी को नाम रामचंद्र है गए। चंद्रमा बड़े प्रसन्न भये है, कृष्ण जन्म की रात्रि बड़ी हो गई, सबके सब ब्रजवासी बड़े धूमधाम के साथ में भगवान के जन्मोत्सव को मनाए रहे हैं। 1 महीना लगातार महोत्सव मनाया है, इतने सब ब्रजवासी प्रसन्न भये है, सब कुछ लुटाए दियो। नंद बाबा कह रहे हैं आज अपने पास में कुछ रखने को मन है ना है। बोले आज परमानंद की जो प्राप्ति है गई है, और वास्तविकता है जब जीव को भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाती है या भगवत प्राप्ति हो जाती है, वो संसार की सुख सुविधाओं से मुक्त हो जाता है, संसार की वस्तुओं से दूर हो जाता है, जब भगवान की भक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। नंद बाबा विचार करने लगे, बोले भैया हर वर्ष कंस को कर देने जाना पड़े, अब की बार तो कंस को कर देवे ही नहीं गई माखन को, अब की बार हम जाएं तो कछु ग्वाल बालन तो कह दे, बोले जब तक हम लौट के आवे तब तक तुम लाला को ध्यान रखें। बोले ठीक है। नंद बाबा गए, कंस को जाके कर दियो, अब के हर बार जितनो कर दे अब की बार दूनो दियो। कंस कहवे लगे वाह बाबा कहा बात है, अब की बार तो खूब चकाचक कर दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो। नंद बाबा ने खूब प्रसन्नता के साथ में खुशखबरी दी, महाराज तुम्हारी आशीर्वाद से हमारे घर में लाला को जन्म भयो है, तो वाकई खुशी में है। कंस ने खूब ढेर सारे आशीर्वाद दिए, बोले चिंता मत करो बाबा, जुग जुग जीवेगो तुम्हारो लाल, चिरंजीव होगो, दीर्घायु होगो। सब देवता आकाश में खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बोले देखो मूर्ख को देखो, किसको आशीर्वाद दे रहा है?
अपने काल को भला कौन आशीर्वाद देता होगा कि ये दीर्घायु हो, ब्रजमंडल की रक्षा करे, वो जुग जुग जी। ये नहीं जानता कि जी जिसको आशीर्वाद दे रहा है वही आने वाले समय में इसका वध करेगा, उसका कल्याण करेगा। कंस ने खूब आशीर्वाद दिए और नंद बाबा ने विचार करी जब मथुरा आए हैं तो कुछ दिन घूम लें, भ्रमण कर लें। तो जब नंद बाबा घूमने लगे हैं मथुरा में तो वसुदेव जी ने नंद बाबा को घूमते हुए देखा तो वसुदेव जी विचार करने लगे, अरे भैया ये क्या भयो, हम लाला को गोकुल में छोड़ के आए कि नंद बाबा हमारे लाला की रक्षा करेंगे, लेकिन ये नंद बाबा तो हमारे यहाँ मथुरा में ही घूम रहे हैं, कोई बात ना बन जाए हैं? और इधर का भयो के वसुदेव जी जान रहे हैं जब कंस ने एक पूतना नाम की राक्षसी ब्रजमंडल की तरफ भेजी है, बोले 1 महीना के अंदर जितने बालकन के जन्म भये सबको वध कर दो, सबको ठिकाने लगा दो, कहा वो जिंदो मत छोड़िए। तो वसुदेव जी विचार करके लग गए, बोले महाराज कहीं ऐसा ना होए वो पूतना ब्रजमंडल में पहुंच जाए, नंद बाबा यहीं घूमते रहे। नंद बाबा वसुदेव जी ते मिले, वसुदेव जी नंद बाबा ते मिले हैं, दोनों ने एक दूसरे को सुख दुख बांटे है।